बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तालीम ईआरपी ट्रेनिंग सेशन पार्ट 1। तालीम ईआरपी पार्ट 1 ट्रेनिंग सेशन में हम आपको दिखाएंगे कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से माइग्रेट कर रहे हैं अपने डेटा को तालीम ईआरपी के अंदर तो आप कैसे करेंगे, या आप फ्रेशली तालीम ईआरपी को स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी जो डेटा एंट्री है और अपना जो स्कूल रिकॉर्ड है वो तालीम ईआरपी में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको जो प्री रिक्वायर्ड स्टेप्स है वो आपने लेना होगा। जो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स है वो आपने पहले प्रिपेयर करनी होगी। उसके बाद जो है आपकी स्टूडेंट डेटा एंट्री और आपकी बाकी जो रिकॉर्ड्स है, जिस तरह फ़ी रिकॉर्ड्स और बाकी रिकॉर्ड्स हो गए, तो वो आपके पास जो है स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले स्टेप में आपने सेशन को देखना होता है कि सेशन आपके पास कौन सा सेशन करंट सेशन है और कौन सी सेशन से आप रिकॉर्ड स्टार्ट कर दें। हमारे पास यहाँ पे 26, 27 करंट सेशन है, ठीक है। 25, 26 और इसके बाद स्टार्ट होगी 26, 27। तो आप अपने सेशन को पहले आप देख लें कि आपके पास कौन सी सेशन और स्टार्टिंग मंथ कौन सी है। तो सबसे पहले आपने सेशन को देखना होता है। उसके बाद आपने डिफ़ाइन करने होते हैं अपने क्लासेस को। तो क्लास कहाँ से हम डिफ़ाइन करेंगे? एग्ज़ामिनेशन मॉड्यूल में हमारे पास है क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नए क्लाइंट हैं तो आपको हमारी तरफ से जो है क्लास 1, 2, 3, 4, 5 तक जो है प्री डिफ़ाइंड क्लासेस मिलेंगी और उसके बाद जो है आपने उसमें अपने क्लासेस अपने तरीके से डिफ़ाइन करनी होती है। यहाँ से आप नए क्लासेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एडिट ऑप्शन से आप एग्जिस्टिंग क्लासेस को रीनेम कर सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फ़ी कोड्स क्रिएट करना। तो उसके लिए आपने फ़ी मॉड्यूल में आना है और फ़ी कोड्स को क्लिक करना है। सिमिलरली हमारी तरफ से आपको चंद फ़ी कोड्स जो है ऑटोमेटिकली मिल गए होंगे, जिस तरह एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी एटसेट्रा। इसके बाद आपने अपने हिसाब से जो है फ़ी कोड्स इसमें बनाने होंगे। अ, ये एड न्यू से आप नए फ़ी हेड्स क्रिएट कर सकते हैं या फ़ी कोड्स क्रिएट कर सकते हैं और एडिट से आप पुरानी फ़ी कोड्स को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फ़ी कोड्स भी बन गए आपके पास, क्लासेस भी बन गई। इसके बाद स्टेप है असाइन फ़ी टू क्लास, जिसको हम फ़ी स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। आपने फ़ी स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करना होता है। उसमें ये है कि आपने क्लास को सेलेक्ट करना होता है, जो भी क्लास है, और उस क्लास की कितनी एडमिशन फ़ी है वो आपने एंटर करनी है। इसके बाद आपने बकाया जितने भी आपके पास फ़ी हेड्स है तो सबकी आपने एंट्री करके सेव करना होता है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास इस क्लास का जो है फ़ी स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप हमारे पास है अ, फ़ी डिस्काउंट। और फ़ी डिस्काउंट को सेट करने से पहले हमने लिमिट्स को सेट करना होता है। फ़ी डिस्काउंट लिमिट में हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि एडमिशन फ़ी में हम कितनी परसेंट डिस्काउंट दे सकते हैं, ट्यूशन फ़ी में हम कितनी परसेंट डिस्काउंट दे सकते हैं। तो आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशन के एमडी है या जो प्रिंसिपल है, वही आपको बताएगा कि आपने ट्यूशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, जो भी फ़ी कोड है, उसकी कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो लिमिट हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। लिमिट को कम ज़्यादा करने के लिए आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और किसी नए फ़ी के लिमिट को डिफ़ाइन करने के लिए आपने यहाँ से फ़ी को सेलेक्ट करना होता है और उसकी डिस्काउंट लिमिट आपने देनी होती है कि कितनी परसेंट हम इसमें डिस्काउंट लिमिट दे सकते हैं, ठीक है। इसकी बात है हमारे पास डिस्काउंट टाइप्स। आपने डिस्काउंट टाइप्स डिफाइन करने होते हैं जो कि फ़ी मॉड्यूल के अंदर है कि आप कौन-कौन से डिस्काउंट्स जो है वो दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आप यहाँ से कि अपने हिसाब से नए डिस्काउंट टाइप्स भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डिस्काउंट टाइप बना दें जो कि स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट में यूज़ होंगे। इसके बाद स्टेप हमारे पास है स्टूडेंट फ़ी डिस्काउंट। तो जो स्टूडेंट्स आपने रजिस्टर किए हुए होते हैं, तो उन स्टूडेंट को आप डिस्काउंट यहाँ से असाइन कर सकते हैं, ठीक है।
डिस्काउंट असाइन करने के लिए स्टूडेंट की आईडी आपने देनी होती है और उसके बाद स्टूडेंट की आईडी देने के बाद आपने यहाँ पे देना होता है कि कौन सी फ़ी में मैंने डिस्काउंट देनी है, ठीक है? वो फ़ी आपने सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है? और उसके बाद जो है उस क्लास की फ़ी अमाउंट आ जाएगी, जो भी क्लास है और उसी अमाउंट के बेसिस पे आपने इसको डिस्काउंट देना होता है, ठीक है? डिस्काउंट टाइप से हम डिस्काउंट दे सकते हैं और इसको आपने सेव करना होता है। तो इस तरीके से आप हर एक स्टूडेंट को जो भी आपने डिस्काउंट देनी है, तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर से आपके पास एक्सेल शीट्स में डेटा मौजूद है, तो आप डेटा को इम्पोर्ट करते हैं कर सकते हैं थ्रू एडमिशन एक्सेल इम्पोर्ट। ये हमारे पास फैसिलिटी हमने सॉफ्टवेयर में दी है। आप हमारे सैंपल फ़ाइल को आप डाउनलोड कर दें, उसी सैंपल फ़ाइल को आप ओपन कर दें और उसी हिसाब से जिस हिसाब से यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, उस हिसाब से अपना क्लास वाइज़ डेटा आप पुट कर दें विथ इंस्टीट्यूट आईडी बीइंग 0, ठीक है? यहाँ पे आप अपने डेटा को डिफ़ाइन कर दें, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप यहाँ पे फ़ाइल को चूज़ कर दें, जो भी आपकी फ़ाइल आपने डाउनलोड की है प्रिपेयर की है क्लास वाइज़, फ़ाइल को आप अपलोड कर दें, ठीक है? और उसके बाद आप सेशन सेलेक्ट कर दें और उसमें से क्लास सेलेक्ट कर दें कि जो भी क्लास का डेटा है और इम्पोर्ट टू डेटाबेस क्लिक कर दें। तो विदिन 1 क्लिक आपके सैकड़ों रिकॉर्ड्स जो है हमारे सॉफ्टवेयर में उसकी डेटा एंट्री हो जाएगी, ठीक है? सेकंड ऑप्शन ये है कि लेट्स से आपके पास डेटा ना तो एक्सेल शीट में है और ना कोई और फॉर्मेट में डेटा मौजूद है। आप वन बाय वन स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2 तरह के फॉर्म्स हैं। एक है स्मार्ट फॉर्म से जो रिक्वायर्ड डेटा होता है जो विद रेड एस्टेरिक है, तो ये मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल डेटा है। आप स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेशन यहाँ से सेलेक्ट करना होता है, क्लास सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? और बाकी जो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और आपने सेव करना होता है। तो विद अ क्विक एंट्री फॉर्म यहाँ से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद डिटेल्ड फॉर्म है हमारे पास। अगर आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है तो आप एडमिशन फॉर्म डिटेल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें पर्सनल इन्फो, कॉन्टैक्ट इन्फो, रजिस्ट्रेशन इन्फो, इसके अलावा अदर इन्फो है, इमरजेंसी इन्फो, गार्डियन इन्फो, फ़ी इन्फो, जिसमें आप यहाँ से डिस्काउंट और फ़ी अमाउंट सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हैं स्टूडेंट के लिए। प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर सकते हैं और ई-डॉक्यूमेंट्स जिस तरह बर्थ सर्टिफ़िकेट, फॉर्म बे, एसएलसी हो गया या अदर डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसी का आप जो है ब्लैंक फॉर्म भी यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? और फ़िल्ड फॉर्म भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट का फ़िल्ड इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है? तो इस मेथड्स के थ्रू फ्रॉम डेटा एंट्री एंड फ्रॉम एडमिशन एक्सेल इंपोर्ट आप अपने पुराने डेटा को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग सिस्टम से तालीमी ईआरपी में माइग्रेट कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपके पास डिफ़ॉल्टर लिस्ट होगा। तो डिफ़ॉल्टर लिस्ट को हम यहाँ पे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए आपने जाना होता है फ़ी मॉड्यूल के अंदर फ़ी कोड्स में, ठीक है? और फ़ी कोड्स में आपने एक हेड क्रिएट करना होता है प्रीवियस बैलेंस के नाम से, ठीक है? प्रीवियस बैलेंस के नाम से एक हेड क्रिएट कर दे, जो कि आपके पास क्रिएट हो जाएगी। आई थिंक हमारे पास एक ऑलरेडी भी होगा प्रीवियस बैलेंस, ठीक है? प्रीवियस बैलेंस के नाम से एक हेड क्रिएट करके आपने फिर फ़ी लोड करना है और ये फ़ी लोड आपने इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट के अगेंस्ट करना होता है, ठीक है? स्टूडेंट की आपने आईडी एंटर करनी होती है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, प्रीवियस बैलेंस आपने सेलेक्ट करना होता है और जिस मंथ में लेट्स से अभी मैं मार्च में स्टार्ट ले रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट करना होता है मार्च को 2026 और इस स्टूडेंट के पीछे लेट्स से 25,000 बकाया है, तो ये लोड करके मैंने यहाँ पे स्टूडेंट के पीछे लोड करना होता है, लोड फ़ी। तो इससे क्या हो जाएगा कि वन बाय वन आपका जो पुराना डिफ़ॉल्टर लिस्ट है, किसी भी सिस्टम में है, वो माइग्रेट हो जाएगा तालीम ईआरपी के डिफ़ॉल्टर लिस्ट में
और डिफ़ॉल्टर लिस्ट को आप साथ-साथ जो है यहाँ पे फ़ी के अंदर डिफ़ॉल्टर लिस्ट रिपोर्ट से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने डिफ़ॉल्टर्स स्टूडेंट्स हैं और कितनी अमाउंट डिफ़ॉल्टर है। ठीक है? तो ये है तरीक़ेकार कि आप एग्ज़िस्टिंग सॉफ्टवेयर से किस तरीके से माइग्रेट करेंगे अपने डेटा को तालीमी ईआरपी के अंदर और कैसे हम आगे इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि डेटा एंट्री भी हमारी हो गई, क्लासेस भी बन गए, सेशन भी बन गया, इसके अलावा फ़ी स्ट्रक्चर भी बन गई। सब सारा डेटा जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे माइग्रेट हो गया। तो आपके कुछ ऑपरेशंस इस तरह होते हैं तालीमी ईआरपी के अंदर जो कि मंथली बेसिस पे होते हैं और कुछ ऑपरेशंस एज़ अ सीआरओ और अकाउंटेंट आपके डेली बेसिस पे होते हैं। तो मंथली बेसिस पे आपने जो है डेफ़िनिटली फ़ी लोडिंग करनी होती है, तो आप यहाँ पे फ़ी से कर सकते हैं। मैं क्लास वाइज़ लेट्स से करता हूँ ग्रेड 3 यहाँ पे ट्यूशन फ़ी 25-26 मैं करता हूँ लेट्स से मार्च 26 तो ये आ गई और मैं लोड करता हूँ, ठीक है? ग्रेड 3 तो ये एक्सरसाइज़ आपने सारे क्लासेस के पीछे आपने ट्यूशन फ़ी मंथली बेसिस पे लोड करना होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है फ़ी रिसीट्स। अब ग्रेड 3 के मैंने फ़ी लोड की, तो ग्रेड 3 क्लास को मैंने बच्चों को रिसीट्स देनी होती है कि पेमेंट को वो डिपॉज़िट कर ले। तो ये क्लास वाइज़ हमारे पास रिसीट्स बन गई, ये आपने बच्चों को देना होता है। अगर आप जो है बैंक यूज़ करते हैं तो आप प्रिंट बैंक पे क्लिक करें, तो आपके पास बैंक की इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और बैंक की रिसीट्स आपकी क्रिएट हो जाएगी जिसको आप बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है? अब जब ये स्टेप भी हो जाए, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अ, फ़ी रिसीट्स आपने बच्चों को पकड़ा दी, तो कल को लेट्स से ये बच्चा 151 आके कह रहा है कि मैंने ये फ़ी डिपॉज़िट करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, फ़ी डिपॉज़िट पे आना होता है, ठीक है? और यहाँ पे स्टूडेंट की आईडी एंटर करनी है, तो उसका टोटल बैलेंस आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना होता है। अगर अमाउंट कम ज़्यादा या पार्शियल पेमेंट है, तो वो भी आप यहाँ पे ग्रिड से कर सकते हैं। तो ऑटोमैटिकली इसका एक रिसीट फ़ी पेड रिसीट बन जाएगा, जिसको आपने प्रिंट आउट निकाल के ऑफ़िस कॉपी और स्टूडेंट कॉपी स्टूडेंट को देनी होती है, ठीक है? तो दैट्स द होल सिनेरियो कि आप किस तरीके से जो है फ़ी को लोड कर सकते हैं और डिपॉज़िट कर सकते हैं, ठीक है? और मंथली आपकी जो है ये एक आपकी रूटीन वर्किंग होती है कि आपने फ़ी लोड करना होता है, रिसीट्स आपने निकालने होते हैं और वो बच्चों को देने होते हैं। इसके अलावा एज़ अ सीआरओ आपके डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करनी होती है अपने प्रिंसिपल या अपने एमडी को, तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्टर लिस्ट कि आपने यहाँ से डिफ़ॉल्टर लिस्ट निकालनी है, ठीक है? और वो डेली बेसिस पे अपने एमडी या प्रिंसिपल को सबमिट करवानी है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट रिपोर्ट हमारे पास ये रिपोर्ट है कि हम डेट रेंज पे इसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है इसमें ओपनिंग बैलेंस कितनी थी, आज की डेट में कितनी डिपॉज़िट्स हो गई है, फ़ी कितनी आ गई है, एक्सपेंसेस आपने कितने की है और रिमेनिंग बैलेंस कितना रहता है और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस कितनी है। तो इट इज़ अ रिपोर्ट के इसमें आपकी कैश फ्लो जो है वो सारी रिकॉर्ड हो जाती है डेली बेसिस पे या डेट रेंज बेसिस पे कि कितनी अमाउंट आ गई है, कितनी एक्सपेंसेस हो गए हैं और रिमेनिंग बैलेंस कितना है। तो ये रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी होती है। अच्छा, जैसा आपने उधर देखा कि एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड होते हैं, तो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए आपने अकाउंट एसई में आना होता है, ठीक है? और इसमें एक्सपेंस कोड्स आपने डिफ़ाइन करने होते हैं कि ये सैलरीज़ है, पीटी कैश या रेंट हो गया या बैंक चार्जेज़ या जो भी है और एक्सपेंस एंट्री हमारे पास एक फॉर्म है, जिसके अंदर आपने डिफ़ाइन करना होता है लेट्स से मैंने कोई यूटिलिटी बिल जमा करवाई है, तो यूटिलिटी सेलेक्ट की, डेट, अमाउंट सेलेक्ट की कि कितना अमाउंट था, किसको पे किया हुआ है, तो वो आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखनी होती है, यूटिलिटी बिल, ठीक है? और इसके बाद आपने सेव करना होता है। तो हम वन बैक आएँगे और इसका प्रिंट निकाल देंगे तो आपके पास एक रिसीट भी आ जाएगी कैश पेमेंट वाउचर के नाम से। तो यहाँ से आप एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं, ठीक है? अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट वाज़ द फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ द ट्रेनिंग सेशन of Talim ERP
इसके अलावा हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं तालीमी ईआरपी की डिटेल्ड ट्रेनिंग सेशंस भी मौजूद है, जिसमें मॉड्यूल टू मॉड्यूल हर एक मॉड्यूल की कंप्लीट डिटेल वीडियोस मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और बाकी की डिटेल्स जो है वो ट्रेनिंग सेशन पार्ट 2 में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।